जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, नौसेना भवन में आज 26 एम मरीन राफेल की डील पर साइन हो चुके हैं। मतलब डील फाइनल हो चुकी है। इसमें हमारे रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह जी ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसी महीने की शुरुआत में मोदी जी ने इसकी परमिशन जो मंजूरी वो दे दी थी। राफेल दुनिया के बाकी जेट के मुकाबले बिल्कुल नया है। जो दुनिया के बाकी जेट हैं उनसे बिल्कुल नया है और इसमें बिल्कुल उन्नत और उच्चतम तकनीक से लैस है। ये इसमें स्की जंप से उड़ने की क्षमता है। ये स्की जंप से एकदम भरपूर तरीके से उड़ान भर सकता है, क्योंकि हमारे विक्रांत और विक्रमादित्य के जो डेक हैं वो थोड़ा सा ऐसी पोजीशन लिए हुए हैं ऊंचाई की तरफ, तो इसके लिए उनसे जंप लगाना पड़ेगा। तो वो जंप लगा के उड़ने में इसको महारत हासिल है। लेकिन इसके जो विंग है वो फोल्डिंग नहीं है। और ये मरीन राफेल जो है हमारे पास आ रहे हैं 26। ये एक साथ कई टारगेट पर हमला कर सकते हैं और दुश्मन के ठिकाने या मिसाइल जो भी है ध्वस्त कर सकते हैं। इसमें नेवी और एयरफोर्स दोनों एक साथ ट्रेनिंग ले सकते हैं। ये भी एक इसकी खासियत है, क्योंकि हम पहले 36 राफेल खरीद चुके हैं और इसमें करीब 80% टेक्नोलॉजी एक जैसी ही है। ये हमें एयरफोर्स और नेवी को एक साथ ट्रेनिंग लेने में सहायता प्रदान करेंगे। ये मरीन राफेल में थोड़ा सा ही फ़र्क है। इसमें एक लैंडिंग अरेस्ट वायर होता है जिसमें एक हुक लगा हुआ होता है। वह इसे लैंडिंग के समय रोकने में इसकी मदद करते हैं। इसके साथ ही इस सौदे में बेड़े के रखरखाव, लॉजिस्टिक, स्पोर्ट्स, पर्सनल ट्रेनिंग और स्वदेशी निर्माण का पैकेज भी शामिल है। ये सिर्फ 200 मीटर के रनवे से उड़ान भर सकता है। इसमें 4 डबल सीटर मिलेंगे हमें और 22 जो एयरक्राफ्ट है वो सिंगल सीटर मिलेंगे। ये हमारे विक्रांत और विक्रमादित्य पर तैनात होंगे, जो दोनों हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि भारत 110 राफेल की डील भी फाइनल करने जा रहा है। इसमें 4-5 महीने का समय लगना था, लेकिन अभी हम युद्ध में आ गए हैं। इसके लिए अभी इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये 110 राफेल की डील होगी, वो भी पक्का है। उसमें 10 बाहर से बन के आएंगे और 100 भारत में ही बनेंगे नागपुर में, जिसमें हमारी रिलायंस, टाटा और बिरला ये 3 कंपनियां भारत में इसके पार्ट्स बना सकेंगी। ये ध्यान रखिए।
अब ये जो है थोड़ा ध्यान हो आपको, कोई भी गवर्नमेंट डील करती है हमारी तो सालों साल किसी चीज़ के लिए लगा देती है, लेकिन इसमें अभी हम राफेल 36 जो आए थे उनको परख चुके हैं। हमारे रेगिस्तान में, हमारे बर्फ़ के पहाड़ों में, हमारी ज़मीन पे वो एकदम सटीक साबित हुए हैं। इसके लिए हमारा ध्यान इनके ऊपर चला गया है और वो 110 के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी, चाहे 70% ही हो, उतना ही बहुत है। 110 राफेल भी ज़रूर अब राफेल ही आएंगे। और ये जो डील होगी 110 राफेल की, ये भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगी, क्योंकि हमने 36 खरीदे थे तो फ्रांस का बहुत ही ज़्यादा भाव बढ़ गए थे, कई देश उसको ख़रीदने लगे थे, इसीलिए उसने इसकी कीमत डबल कर दी थी। लेकिन हमारे मोदी जी है, वो नहीं माने। अब वो जो डील होगी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही होगी 110 राफेल की, जिसमें 10 बने बनाए आएंगे और 100 यहीं बनेंगे। इसमें जिस कीमत पे फ्रांस ख़रीदता है, जिस कीमत पर भी ख़रीदता है फ्रांस गवर्नमेंट, उसी डील पे हम ख़रीदेंगे राफेल जो 110 आएंगे। वो भी डील होगी। देखिए, युद्ध के लिए थोड़ा लेट हो गई है। और इसी के साथ मैं बोल रहा हूँ, ये जो 26 हमारे मेरिन राफेल अभी आ रहे हैं, ये इनकी डिलीवरी हमें मई 2028 से शुरू होगी। फिर से सुनिए, 26 मरीन राफेल की डिलीवरी हमें मई 2028 से शुरू होगी और ये 26 आने के लिए 2031-32 का समय लग जाएगा। लेकिन इसी के साथ एक और खुशखबरी है, जो हमने 99 इंजन का ऑर्डर दिया था तेजस के लिए, जिसको जो बाइडेन ने रोक के रखा था, क्योंकि वो डील 2 साल लेट चल रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिका में आ गए हैं और वो मोदी जी के भारत के अच्छे उनसे संबंध है, तो इसलिए उन्होंने उसकी परमिशन दे दी है। इसलिए अभी तक तेजस के लिए 2 इंजन आ गए हैं अमेरिका से, और इसी साल 10 और आ जाएंगे। और 2026 से हर साल वो 20 इंजन आने चालू होंगे। तो इस समय हमारे पास 2 तेजस की स्क्वाड्रन है, 2 है स्क्वाड्रन तेजस की, और वो खैर खेल खिलौने के लिए। ये जो लेकिन अभी इंजन आ रहे हैं ना अमेरिका से, तो वो हमारे तेजस भयंकर होंगे और राफेल के मुकाबले में कुछ कम मत समझिए। वो भी 4.5 जनरेशन होंगे हमारे जो तेजस हैं, और राफेल भी 4.5 जनरेशन है। तो इससे एक कदम आगे ही रहेगा हमारा तेजस। तो इसके बाद वो आना चालू होगा, तो बहुत अच्छे तरीके से वो हमारे तेजस विमानों में कोई कमी नहीं है। और जो कुछ कमी होगी तो वो हम धीरे धीरे पूरी करते जाएंगे, घबराइए मत। और उसके बाद हमारा आम का भी लिस्ट में है, जो 2029 है, उसका प्रोटोटाइप पहला आ जाएगा। वो पहली छलांग भरेगा हमारा एम का, जो हमारा 5th जनरेशन है। तो आप घबराइए मत, बहुत कुछ हो रहा है देश में। मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं। तेजस के लिए इंजन मिलने चालू हो गए, ये भी बड़ी एक खुशखबरी है। तो चलिए भारतवासियों, अब अच्छा है। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।